26 अगस्त को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में त्रिशूली नदी के पास ग्लेशियर के आसपास बड़े क्षेत्र में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। वो बदलाव क्या और इसरो ने क्या तस्वीरें जारी की है वो अभी हम आपको दिखाएंगे ही। जरा आप ये समझिएगा किस तरीके से ये इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं। ये तब की तस्वीर है जब इस इलाके में ग्लेशियर था, यानी कि यहां पर पूरी तरीके से बर्फ जमी थी, बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टानें थी वो यहां पर पहले मौजूद थी। ये बाढ़ से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ देखिए कैसे यहां पर ये जो इलाका आपको घेरे में रेड रेड कलर का नजर आ रहा होगा, ये एक पाथ बना, ये जो पूरा वे बना, यहां से जो डेब्री है वो इतनी तेजी से बढ़ी, ये बर्फ की चट्टानें टूटी, मलबा ऊपर जब पहाड़ से यहां पर गिरा, बर्फ की चट्टानें टूटी और अपने साथ ही पानी सब कुछ बहाकर लेकर जाने लगा। अब आप सोचिए जहां 4000 फीट की ऊंचाई से अगर पहाड़ से बर्फ का टुकड़ा गिरेगा, पहाड़ टूटकर गिरेगा, तो उस वक्त किस तरीके के जो झटके हैं वो महसूस होंगे। और इसी को लेकर अब इसरो ने तस्वीरें जारी की है। दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। एक तस्वीर वो जब यहां पर सब कुछ ठीक था, बाढ़ से पहले की तस्वीर, आपको ये हर जगह जो आपको ये व्हाइट कलर का पूरा इलाका नजर आ रहा है इस एरिया में, इस तस्वीर में, तो ये तब की है जब यहां पर पूरी तरीके से बर्फ जमी हुई थी। और उसके बाद मैंने आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाई कि ये पूरा एक पाथ बना और सब कुछ यहां से ये ऐसे घूमकर नेपाल पहुंचा। नेपाल में अचानक फ्लैश फ्लड क्यों आया, इसे लेकर चीन और अमेरिका की अलग अलग थ्योरी हैं। चीन कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। नेपाल में बाढ़ भूकंप नहीं, चीन जिम्मेदार है। अमेरिका एजेंसी यूएसजीएस ने कहा कि ग्लेशियर टूटने की वजह से भारी तबाही आई है और मडस्लाइड हुआ है। जो लेंडे रिवर है वहां पर मडस्लाइड हुआ है, यानी कि ऊपर से पहाड़ का जो मलबा है, जो डेब्री है, वो नीचे गिरा और इतनी तेजी से गिरा कि वहां पर भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा थी। आप एक इसे बहुत सरल भाषा में समझिए कि अगर ऊपर से आप किसी छत में जाइए और एक बड़ा टुकड़ा आप उठाकर नीचे पानी में फेंकिए तो आपने देखा होगा कि पानी बहुत ऊपर तक उछलेगा। ठीक इसी तरीके की सिचुएशन वहां पर भी बनी। अब चीन ने क्या कहा है, भूकंप की वजह से फ्लैश फ्लड आया है। चीन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तिब्बत में जो लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, जो वहां पर काम चल रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। लेकिन अमेरिका के दावे में ये आया, लेकिन चीन इसे सिरे से नकार रहा है। अमेरिका ने क्या दावा किया है, ग्लेशियर के टूटने से भूकंप जैसा जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो इसी वजह से महसूस हुई है क्योंकि जो ग्लेशियर है वो टूटकर नीचे आया है, जिससे बाढ़ आई है। बहाव इतना ज्यादा तेज था कि किसी को, आप देखिए, सब कुछ ये फ्लैश फ्लड अपने साथ उठाकर ले गया, सब कुछ तबाह कर दिया। और आप लहरें देखिए, जो पानी लगभग 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा है। नीचे ये इमिग्रेशन सेंटर बना हुआ था तिब्बत बॉर्डर में, और इस इमिग्रेशन सेंटर के ऊपर से पानी की लहर आती है। और अब आप सोचिए कि जब पानी की लहर इतनी तेज, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, तो वो सब कुछ अपने साथ किसी तिनके की तरह बहा कर ले गया। बर्बादी की बाढ़ से ड्रैगन जिम्मेदार है। नेपाल ये कह रहा है कि हमें पहले से कोई डेटा शेयर नहीं किया गया ताकि हम किसी तरीके का अलर्ट समय रहते अपने लोगों को दे पाते। तो चीन एक तरफ मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन कह रहा है कि हमारे ऊपर ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। नेपाल को 45 मिनट देर से जानकारी दी गई। नेपाल की तरफ से दावा किया गया रियल टाइम डेटा शेयर नहीं करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी का आज सामना नेपाल को करना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल को कहीं से भी संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। चीन ने न सिर्फ रियल टाइम जानकारी शेयर करने में देरी की, बल्कि इस फ्लैश फ्लड को मैन मेड बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने जिस तरीके से ग्लेशियर पर पाप किया है, उसका नतीजा यह बताया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि नेपाल चीन के रसुआ बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लेंडे नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबे वाली बाढ़ आई है। नेपाल में महातबाही मेड इन चाइना। ग्लेशियर इलाकों में अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह है ग्लेशियर इलाकों में चीन का अवैध निर्माण। चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में शियाकुआंग मॉडल पर गांव और बस्तियों को बसा दिया है। जो नेचुरल प्लेसेस थे वहां पर गांव और बस्तियों को बसाया जा रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि तिब्बत के केरुंग शहर में चीन ने पहाड़ियों को बेदर्दी से काटा और त्रिशूली नदी के प्राकृतिक बहाव को ही बदल दिया, यानी कि जो उसका प्राकृतिक रास्ता था उसे चीन ने डाइवर्ट कर दिया। इसके अलावा क्या किया है चीन ने केरुंग पोर्ट के 2 नदियों के संगम पर एक पोर्ट बना दिया है। आरोप है कि इस बनावट के कारण पानी की जो गति है वो नेपाल की तरफ बहुत तेज बढ़ गई, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति और खौफनाक रूप ले लेती है। ये आरोप चीन पर लग रहे हैं।
नेपाल में फंसे भारतीयों को लेकर सरकार का पहला रिएक्शन भी आ गया है। विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क इस वक्त अभी नहीं हो पा रहा है। इनमें तमिलनाडु के 37, 49 लोगों के 2 ग्रुप शामिल हैं। इसके अलावा बंगाल के 32 और केरलम के 33 लोगों के बारे में फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। Available. There are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli 1 power project. Our embassy in Kathmandu is in touch with the project head to get more details about these people. As you well understand, that communication lines in that area, they are totally disrupted. And therefore it has been difficult to get in touch with people on ground. So the first group of 73 people who are working on Trishuli 1 power project, then 2 separate groups of 37 and 49 nationals from Tamil Nadu, Indian nationals from Tamil Nadu, who travelled for Kailash Mansarovar Yatra through Samrat and Fly Everest Travels. These are 2 separate travel agents. There are a group of 32 nationals from Indian nationals from West Bengal who travelled with the help of Samrat Travels in Timure, which is in Rasua district where this particular disaster has happened. Then a group of 61 Indian nationals from different states who travelled through Richa Tours, and then a group of 33 Indian nationals from Kerala. So these are 5 major groups who comprise by and large the 288 people that we are talking about.